सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंसेस्ट्रेशन के बारे में, स्पोरुलेशन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आप जानते होंगे कि ये टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिनके बारे में हम लगातार बात करेंगे और कई के बारे में हमने लगातार बात किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि आखिर एंसेस्ट्रेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन क्या होता है एंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। व्हाट इज एंसेस्ट्रेशन, व्हाट इज स्पोरुलेशन, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए देखते हैं बिल्कुल लगातार एक एक करके। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहाँ पर एंसेस्ट्रेशन को, ठीक है। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म में जो है मैंने आपको कहा था कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, और रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें से एक जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही ये तीनों आते हैं, और भी आते हैं लेकिन ये तीन भी आते हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे फिलहाल एंसेस्ट्रेशन के बारे में कि आखिर ये एंसेस्ट्रेशन होता क्या है। एंसेस्ट्रेशन, व्हाट इज एंसेस्ट्रेशन। एंसेस्ट्रेशन को हम हिंदी में पुटी भवन कहते हैं, ठीक है। एंसेस्ट्रेशन इसे तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंसेस्ट्रेशन, है ना। ये क्या है, ये डेफिनेशन है एंसेस्ट्रेशन का। आप इस तरह से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि अगर एंसेस्ट्रेशन है क्या वो हम समझते हैं। आप देखिए, व्हेन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, ये की पॉइंट आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। व्हेन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द एंसेस्टेड अमीबा withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomena या फिर this terms is known as ancestration। यानी कि क्या करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है कि वो अपना एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा को अपना जान बचाना होता है। सिर्फ वो सोचता है कि फिलहाल अभी हम जान तो बचा ले, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, कोई भी जो है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो उस समय क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में उसको अपना जान बचाना होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन आने पर वो अपना जान बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक आवरण बना देता है, किसके द्वारा, थ्री लेयर हार्ड कवरिंग, यानी कि तीन लेयर के द्वारा अपने चारों तरफ सिस्ट के द्वारा, ठीक है, पुट्टी के द्वारा अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, अपने कोशिकाओं को संकुचित करके एक ऐसा आवरण बना लेता है, और उसे ही हम कहते हैं एंसेस्ट्रेशन, यानी कि पुटी भवन, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस समय अमीबा को अपना जान बचाने के लिए वो क्या करता है, कोशिकाओं को संकुचित करके तीन लेयरों के द्वारा अपने चारों तरफ एक आवरण बना देता है, या फिर आप सिस्ट कह सकते हो, ठीक है, सिस्ट बना लेता है अपने चारों तरफ। तो उसे हम कहते हैं, इस फिनोमिना को, इस घटना को, इस इवेंट्स को हम कहेंगे एंसेस्ट्रेशन। चलिए अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्पोरुलेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजाणुजनन, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एंसेस्ट्रेशन को डिफाइन किया था, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आए। अब दूसरा नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर है हमारे पास स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन आप हिंदी में लिख सकते हैं बीजाणुजनन, ठीक है। बीजाणुजनन क्या आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्पोरुलेशन क्या होता है, व्हाट इज स्पोरुलेशन। So that is the definition of sporulation, यानी कि स्पोरुलेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं, व्हेन अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। उसमें की पॉइंट क्या था, अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें की पॉइंट क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन। व्हेन अंडर फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द अमीबा, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, उस समय क्या होता था, जब एंसेस्ट्रेशन कब होता था, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो क्या कर लेता है, अपनी तरफ जो है संकुचित कर लेता है, कोशिकाओं को एक आवरण बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होता है और फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी कि रिटर्न, तो द एंसेस्टेड अमीबा डिवाइड्स द मल्टीपल फिजन। तो क्या करता है अमीबा, क्या करता है कि वो डिवाइड्स करता है, यानी कि डिवाइड्स क्या करता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा क्या करता है, और एंड प्रोड्यूस्ड मेनी मिलियन अमीबा। वो क्या करता है, लगातार कई सारे अमीबा को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस समय वो अमीबा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो उसी के जो है बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो उसी के बदले में वो क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन में वो बहुत सारे अमीबा को एक ही साथ प्रोड्यूस करता है। तो वही कहा गया है कि रिटर्न द इंसेस्टेड अमीबा डिवाइड्स द मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मेनी मिलियन अमीबा pseudopodia spore। दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन। देखिए मल्टीपल फिजन, ये मल्टीपल फिजन का मतलब समझते हैं, मल्टीपल फिजन क्या होता है। हम जानते हैं कि मल्टीपल फिजन क्या होता है, मेनी सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम वन सेल, यानी कि एक सेल के द्वारा बहुत सारी सेल बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। और बाइनरी फिजन भी आप जानते होंगे, बाइनरी में क्या होता है, एक सेल के द्वारा दो सेल का निर्माण, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक सेल के द्वारा बहुत सारी सेल का निर्माण, इसलिए इसे मल्टीपल फिजन कहा गया। और pseudopodia spore, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन।
तो ये है इस कोरिलेशन का डेफिनेशन, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि आखिर ये फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडीकरण, ठीक है, आप खंडीकरण कह सकते हो। तो जैसा कि फ्रेगमेंटेशन आप देख पा रहे हैं, खंडन भी आप कह सकते हो, है ना, खंडन या फिर खंडीकरण जो भी कहो, उसका डेफिनेशन देखते हैं कि इन सम ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ जीवों में इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, क्या होता है कि कुछ उनका जो बॉडी होता है कुछ भागों में बढ़ जाता है, कुछ पीसों में बदल जाता है, ठीक। तो उसका एक एक भाग, उसका एक एक फ्रेगमेंट जो है, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज, वो जो कोई भी प्लांट्स होता है या फिर जैसे आप एग्जांपल मैंने लिया है हाइड्रेंट प्लानेरिया का, ठीक है, ज्यादातर प्लानेरिया बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करता है, जो है प्रोड्यूस करता है। तो प्लानेरिया को अगर आपने एक बार जो है काटा, प्लानेरिया को अगर आपने एक बार काटा तो वो क्या होगा कि एक से बहुत सारा बन जाएगा, वो जितने उसके पीस करोगे उतना बनेगा वो, ठीक है। वही कहा है यहाँ पर कि इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी कि आप उनके जितने टुकड़े करोगे वो उतना ही बन जाएगा। अगर मान के चले कि प्लानेरिया के आपने 1000 टुकड़े कर दिए तो उससे 1000 नए प्लानेरिया बनेंगे, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और यही तो एग्जांपल आते हैं हाइड्रेंट प्लानेरिया। प्लानेरिया बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करता है, जो है नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, यानी कि सीधी सी बात है, आपने उसके जितने भी टुकड़े किए, हर एक टुकड़ा यानी हर एक फ्रेगमेंट को क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक नया प्लानेरिया बन जाएगा वो। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रेंट प्लानेरिया ऑफ फ्रेगमेंटेशन। वही कहा गया कि इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, दिस इज आल्सो एज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, सेक्सुअल जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी मोड है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसे आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया, पहले वालों का एग्जांपल जो है वो अमीबा ही था, ठीक है। चलिए इसे आप लिख सकते हैं।